इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ समांतर श्रेणी के n पदों के योग को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों के योग को हम कैसे ज्ञात करते हैं। हमने पिछली वीडियो में समांतर श्रेणी के nवें पद को कैसे ज्ञात किया जाता है हमने वो सीखा था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें, जिससे आपको नई नई वीडियो डे बाय डे मिल सके। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। यहाँ देखिए, समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। Sn बराबर n/2 a प्लस l, जहाँ a प्रथम पद है और l अंतिम पद है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ a प्रथम पद है और l आपका अंतिम पद है। ठीक है, दूसरा एक फॉर्मूला और है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये दो फॉर्मूलों की मदद से हम समांतर श्रेणी के n पदों के योग को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 2B कॉमर्शियल मैथमेटिक्स की। ये मुरारी की बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। मुरारी व्यापारिक गणित श्रेणी -3, 3, 9, 15 का 16 पदों तक का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पर a बराबर -3, 16 पद ज्ञात करने, यानी n की जो वैल्यू है वो 16 है। ठीक है, उन 16 पदों का योगफल कितना होगा, यानी इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ देखिए जरा, a बराबर -3, d बराबर सेकंड पद में से फर्स्ट पद को हम घटाएंगे, 3 -3 तो ये हो गया 6 और n बराबर 16। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला हमने यूज़ किया Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसके आगे देखिए आप, n की वैल्यू को हमने पुट किया यहाँ पर 16/2, a की वैल्यू को -3 यहाँ से पुट किया, d की वैल्यू 6 है वो यहाँ लिखी और n की वैल्यू 16 है ये यहाँ लिख दी। अब इसके बाद इसको हमने ब्रेक काटा, 2 8 16 और ये 2 3 6 और 16 में से 1 निकाला 15 और इस 6। ठीक है, तो 8 -6 15 6 या 90 होते हैं। 90 में से 6 को हमने लैप्स कर दिया, ये 84 बचे। फिर इसका मल्टीप्लाई करने पर ये 672 वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब और नहीं समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। श्रेणी 5 + 4 सही 3/4 प्लस 4 सही 1/2 प्लस ... 21 पदों का योगफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही आपको वैल्यू इसमें रखनी है। समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल है, ऐसे ही आपको रखना है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, इसका जो आंसर आ रहा है मैं आपको आंसर बता दूं, 52 सही 1/2 आंसर इसका दे रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर है 52 सही 1/2 है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में इसके कुछ होमवर्क में आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ लिखा है श्रेणी n-1 अपॉन n प्लस n-2 अपॉन n प्लस n-3 प्लस n-3 अपॉन n प्लस n-4 अपॉन n ... ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है। मानो समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सारवंतर d है। देखिए, समांतर श्रेणी का जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ये लाइन आप देख लीजिए, यह लाइन आपको अवश्य लिखनी है। फिर इसके बाद चाहे वहाँ nवां पद ज्ञात कर रहे हो, चाहे वहाँ n पदों का योगफल के लिए हम ज्ञात कर रहे हो, लेकिन ये लाइन आप अवश्य लिखें। फिर इसके बाद स्मॉल a बराबर n-1 अपॉन n। फिर इसके बाद d की जो वैल्यू है सेकंड पद में से फर्स्ट पद को हमने लैप्स किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n जो है वो सेम डिनोमिनेटर है, n-2 माइनस n+1 हो जाएगा। यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो गया, -2 से +1 को हमने निकाला, -1/n आ गया। ठीक है, यानी d की जो वैल्यू हमें मिली वो -1/n मिली। अब समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का हम सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हुआ। फिर इसके बाद स्मॉल d, a, d और n की वैल्यू को हम रखेंगे। यहाँ हमने रखा n/2 a की वैल्यू n-1 अपॉन n प्लस n-1
यहाँ देखिए 2a की वैल्यू हमने ये रखी है n-1/n, n-1 और d की वैल्यू है -1/n। ठीक है, अब यहाँ जरा देखिए n/2, यहाँ से 2 का मल्टीपल करिए 2n-2 और यहाँ देखिए -1/n का हमने मल्टीप्लाई इसमें करा है, तो यहाँ देखिए n/n हो गया, माइनस का यहाँ प्लस था और फिर माइनस माइनस हो गया प्लस। इस n से इस n को हमने कैंसल आउट किया, फिर इसके बाद जो वैल्यू हमारे पास बची वो बची 2n-2/n और यहाँ एलसीएम लिया हमने n का, तो -n+1/n। अब यहाँ ज़रा देखिए 2n में से हमने एक n को घटा दिया, एक n बच गया और 2 में से 1 निकाल दिया, माइनस का 1 बचा। ठीक, इस n से इस n को काट दिया, अब जो वैल्यू हमारे पास शेष बची वो है n-1/2। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1 + 5 + 3 + 9 + 5 + 13 + 7 + 17 डॉट डॉट का 30 पदों का योगफल ज्ञात करो। क्या लिखा है? 30 पदों का योग, 30 पदों तक। अब देखिए जरा 1+ क्वेश्चन है, मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर दो, देखिए आपके पास एक नया टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 2 टाइप की जो समांतर श्रेणी है वो बन रही। पहले अगर इस तरह से हम चेक करते तो हमें समझ में नहीं आता ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। लेकिन अगर इसको हम देखते जैसे 1 है, 3 है और 5 है और 7, ये एक पद है। देखिए 1, 3, 5, 7, इन सभी में 2 का डिफरेंस है। 3 में से 1 को निकालते 2 बचता है, 5 में से 3 को निकालते 2 बचता है, 7 में से 5 निकालते 2 बचता है। दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी, मैंने ये 30 पदों तक हमें ज्ञात करना था, तो हमने इसको हाफ हाफ कर लिया। ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट 15 पदों तक। यहाँ फिर हमने सेकंड निकाली 5, 9 और आपका 13। अब यहाँ देखिए जरा 5, 9 में से 5 निकाला 4, 13 में से 9 निकाला 4, 17 में से 13 निकालेंगे तो 4, है ना। इस तरीके से हमें एक सेम आइडेंटिटी वैल्यू मिलती है, एक सेम वैल्यू। यहाँ देखिए a बराबर 1 है, d बराबर 3 - 1 है, n बराबर 15 है। यहाँ a बराबर 5, d बराबर 9 - 5, n बराबर 15। ठीक है, अब यहाँ पर हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्म लगाएंगे। यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा है Sn बराबर n/2 2a, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दोनों के लिए मैंने एक सिमिलर फॉर्म लगेगी। ठीक है, लेकिन फॉर्म दोनों की वैल्यू अलग अलग है। n की वैल्यू यहाँ 15/2 2a प्लस 15-1 इंटू 2, यहाँ पर n की वैल्यू 15 क्योंकि 30 पदों तक था क्वेश्चन। 2 प्लस 15-1 इंटू 4, ये हो गया 15/2 2 प्लस 15 में से 1 निकाला 14 इंटू 2 प्लस 15/2 और ये 2, ये आपका बचा 2a a की वैल्यू हमारी ये 5 है। ठीक है, ये a की वैल्यू 5 है प्लस 15-1 इंटू 4। अब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 × 2 हो गया, 14 इंटू 2, यहाँ पर देखिए 5 × 2 = 10 और 14 4 जा। ठीक है, इसको हम आगे करते हैं 15 और ये 14 2 = 28 प्लस 2 और यहाँ देखिए 15/2 10 प्लस 56। अब यहाँ देखिए दोनों के पास सिमिलर वैल्यू है तो 15/2 को हमने कॉमन लिया। 28 और 2 30 बनते हैं और 10 और प्लस 56 66 बनते हैं। 66 और 30 को ऐड करते हैं तो 96 तैयार हो जाता है। 15/2 हो गया, 2 से 96 का हमने डिवाइड किया तो 48 हमें मिला। 48 और 15 का मल्टीप्लाई करके 720 तैयार हो गया। ठीक है, आप समझ रहे होगे क्वेश्चन किस तरीके से मैंने किया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करें और अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाए कहीं पर भी तो बेझिझक आप डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर को दे रखा है और पट्टी पर भी व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। आप वहां से कांटेक्ट करके मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा फल की दृष्टि से। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, a + b + 2a + 3a - b + 4a - 2b प्लस डॉट डॉट का n पदों तक योगफल ज्ञात करो। यहाँ इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर भी एक तरह से और n पदों तक है तो दोनों में n पद की आपको टेबल बनानी है। पहला a + b पे 3a - b, ठीक है, ये श्रेणी बन जाएगी और दूसरी ये बनेगी। ठीक है, अलग अलग श्रेणी आपको बना के इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। n पदों तक है तो n पदों तक आपको अलग अलग ज्ञात करना है। ये आपका आंसर है। अगर नहीं आए तो मेरे को बताना।
अगला क्वेश्चन है श्रेणी 72, 70 प्लस 68 प्लस 40 का योगफल ज्ञात करो। तो ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये समांतर श्रेणी है। अगर आप इसको इस तरह से साधारण तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। समांतर श्रेणी बननी चाहिए, यदि समांतर श्रेणी बनती है तो आप बिल्कुल करिए। अब सूत्र का प्रयोग किए निम्न श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। बिना किसी सूत्र का प्रयोग किए निम्न श्रेणी का योग ज्ञात करो। यहाँ लिखा 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 31 पदों तक। अब देखिए हम जो सूत्र की बात कर रहे हैं वो योगफल के सूत्र की बात कर रहे हैं कि Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d को यूज़ नहीं करना आपको। अब यहाँ करना क्या है फिर, यहाँ देखिए ज़रा 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट 31 पदों तक क्वेश्चन है। अब यहाँ श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है लेकिन सूत्र का यूज़ नहीं करना। दी गई श्रेणी में समांतर श्रेणी है, 3 में से 1 घटाया 2 बचते हैं, ठीक है। ये 3 है, 3 में से 1 घटाया 2 बचते हैं, 5 में से 3 निकाला 2 बचते हैं, 7 में से 5 निकाला 2 बचते हैं। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी जिसमें प्रथम पद स्मॉल a है और सार्वंतर स्मॉल d है। यहाँ देखिए a बराबर 1 लिखा है, d बराबर 3 में से 1 निकाल दिया, 2 बचता है, n 31 है। अब श्रेणी का 31वां पद देखिए a + n - 1 × d, 1 + n की वैल्यू 31 - 1 × 2 लिखा है, 1 + 30 × 2 ये हो गया 60, 60 + 1 आ गया, ये 61 आ गया। अब देखिए दी गई श्रेणी में 31 पदों का योगफल, ठीक है, ये 31 पद है, हम इसको निकाल रहे हैं जरा। 31 पदों का योगफल ये लिखा हुआ है, 31 पदों का योग। अब यहाँ पर मैंने लिखा 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट, ये 61 यहीं से आए हैं। हमने इसकी श्रेणी को बनाया 61, 59, 57। क्यों बनाया? क्योंकि इसमें 2 का फर्क है, तो इस तरह से ही पद हमें मिलेंगे। समीकरण नंबर 1। अब इस श्रेणी को हमने उल्टा कर दिया, समझने की जरा कोशिश करना। सबसे पहले हमने 1 धन 3 धन 5 धन 7 डॉट डॉट 31 पदों तक हमने श्रेणी को बनाया है, लेकिन लास्ट जो पद आ रहा है वो कितना आ रहा है? 31वां पद कितना आ रहा है? 61 आ रहा है। तो 61 में हमने 2 निकाले, 59 रहेगा, 59 में 2 निकाले 57, यानी इधर की श्रेणी और इधर की श्रेणी सेम आ गई। अब इसको पदों को उल्टे क्रम में हमने लिखा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो लिखा s बराबर 61 + 59 + 57, ठीक है, प्लस, और फिर इधर से लिखा हमने 5 + 7 + 1, ठीक है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ते हैं तो s और s हो गया 2s, ठीक है। 61 और 1 हो गया 62, 59 3 62, 57 5 62। इस तरीके से यहाँ पर भी जोड़ते हैं, सब 62 हो रहे हैं। कितने पद है टोटल? टोटल 31 पद है। कितने पद है? 31 पद है। तो हमने क्या किया, 2s बराबर 62 × 31, क्योंकि अगर हम 62 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ऐसे टर्म जो है वो बीच में 62 आएंगे, क्योंकि बीच में पद कितने हैं? 31 पद है, ये पद 31 है। तो हमने यहाँ पर 62 यहाँ से कॉमन लेके 31 आ गया। यहाँ से 2 का हमने डिवाइड किया तो 62 में से 2 हमने निकाल दिए, ये बचे 2 से हमने 62 को डिवाइड किया, 2 3 जा 6 और 2 बन जा 2। 31 × 31 करेंगे, 961 आंसर आ गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, a - b 2a - 3b 3a - 5b प्लस डॉट डॉट n पद होता, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आपको बिना सूत्र की सहायता से ही करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ऊपर वाला किया था वैसे ही आपको सेम करना है। आंसर इसका n/2 a - 2b × n + a आएगा। नहीं आए तो मेरे को आप बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। मैं आपकी बात को सुनूंगा, समझूंगा, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार मैंने समांतर श्रेणी में एग्जामिनेशन में कई बार देखा है, तो परीक्षा फल की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस प्रश्न को आप समझ लीजिए। इसकी 2-3 टाइपें हैं। जैसे यहाँ लिखा है 100 से 200 तक की समस्त सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब सम संख्याएं हैं 100 और 200 के बीच में, ठीक है। मैंने लिखा 100 और 200 तक समस्त सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 100, 102, 104 डॉट डॉट 198, 200 लिखा है ये, ठीक है। अब लिखा माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a तथा सार्वंतर स्मॉल d है, ठीक है। a बराबर 100 हो गया, d बराबर 102 में से 100 निकाल दिए, 2 बचे, l बराबर 200। सम संख्याओं का टोटल ज्ञात करना है, कुल ज्ञात करना है, कुल कितने पद हैं, इनके योगफल कितना आएगा, ठीक है।
अब हमने पहले nवां पद ज्ञात करेंगे, l बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी से। l जो है हमारा 200 है, a 100 है, n माइनस वन इंटू डी। यहाँ से 200 में से हमने 100 घटाए, 100 बचे, 2n 100 इसका 2 का मल्टीपल इसमें कर दिया, 2n माइनस 2 हो गया। फिर 200 में से 100 निकाल दिए, 100 बचे, 2n माइनस 2, 100 प्लस 2 बराबर 2n, ये होगा 102 बराबर 2n, 102 बट्टे 2, ये हुआ 2 पंजे 10, 2 एकम 2, n बराबर 51 आपका आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, n पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, n बराबर 51 आ गया। हमने दो फॉर्मूले आपको बताए थे एडिशन के, Sn बराबर n बट्टे 2 a प्लस एल। 51 बट्टे 2, a की वैल्यू 100 थी, l की वैल्यू हमने अभी निकाली है। ठीक है, l की वैल्यू हमारी 200 है, हमने ये रखी, और n की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं। तो 51 बट्टे 2, 100 प्लस 200 300 हो गया। हमने इसको काटा, ये 150 बार कटा, 51 गुणा 150, ये आंसर आ गया 7650। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं क्वेश्चन के। ठीक, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। ठीक, अगर आप जैसा कोई भी आपका बंधुवर मित्रवर हो तो उसको वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे इस कोरोना वायरस के चलते हुए सब बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखिए, मैंने आपको बताया है कि इसकी 1 2 3 टाइप है। एक पहले हमने सम का कर लिया था, ये विषम का है। यहाँ लिखा है अब 100 और 200 के बीच बोल दिया इसने। ठीक है, तो 100 और 200 के बीच जो नंबर आएंगे लेकिन विषम आने चाहिए, तो 101, 103, 105, 199। ठीक है, प्रथम पद आपका 101 हो गया। या लिखना है मानव समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a और सारवंतर स्मॉल d है, ये नोट करें आप। यहाँ देखिए a बराबर 101, d बराबर 103 माइनस 101, 2 बचा, l बराबर 199। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, फिर इसके बाद वैसे ही करना है जैसा हमने अभी सम वाला क्वेश्चन किया था। मैंने आपको निकाल के दे दिए हैं वैल्यू को, फिर आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया, 500 और 800 के बीच उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य। अब 6 से विभाज्य होने वाली संख्या, इस 6 का इसमें भाग चला जाएगा। देखिए मैं देख के दिखाऊँ, 6 अट्ठे 48 होते हैं। ठीक है, 2 बचे, 6 चौक 24। यहाँ देखिए 6 अट्ठे 48, 3 बचे, 6 पंजे 30। यहाँ देखिए 6 अट्ठे 48, 3 बचे, 6 छिंग 36। हमें इस तरह के अंकों को लिखना है जिसमें हमारा 6 का डिवाइड चला जाए। यहाँ प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करना, 500 और 800 के बीच उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, आप प्रश्न को समझने की कोशिश करना। ये 798 कैसे आया, मैं आपको बता दूं ये कैसे आता है। ठीक है, ये अंतिम अंक कैसे आ गया, आपको कैसे पता लग गया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये कैसे आ रहा है। यहाँ देखिए ज़रा मेरे पास लास्ट अंक है 800। ठीक है, मैं यहाँ पर ज़रा आपको दिखा दे रहा हूँ। 6 का हमें डिवाइड देना है। अब 800 में 6 का डिवाइड लगाओ तो 6 एकम 6 होता है। 8 में से 6 गया, 2 बचा, एक उतारा लिया, 20 हो गए। 6 तिया 18, फिर 2 बचे, फिर उतारा लिया 0, 20 हो गए। फिर 6 तिया 18, कितने बचे 2, कितने बच रहे हैं 2। अब शेषफल 2 बच रहा है। अगर इसका इसमें गुणा करो, कितने बचे 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19। ठीक है, और 6 तिया 18, 6 तिया 18 1 19, 6 एकम 6 और 1 7, कितना आया 798, यानी 2 को छोड़ दो। बात समझ में आ रही। यहाँ देखो ज़रा यहाँ देखो 798 मैंने रखा। ऐसे ही 500 में अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको 504 की वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा कि 500 के आगे हम कितना और ऐड कर दें जिससे हमारा 6 से डिवाइड आपका आसानी से हो जाए। यहाँ देखिए 798, L 798। फिर इसके बाद आपको पहले L बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी को यूज़ करना है। फिर उसके बाद Sn बराबर n/2 a प्लस L को लगाना है, जैसे हमने सम वाले क्वेश्चन में किया था। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अवॉइड किया है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं किया। मैं आपकी पूरी मदद कर रहा हूँ, पूरा मैंने हिंट दिया है, फिर आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है 7 से विभाज्य 3 अंकों की। मैं इनके आंसर और बता दूं आपको, मैंने आंसर नहीं लिखे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 है जो इसका जो हाँ सिद्ध ही करना है क्वेश्चन। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 वाले का मैं आंसर आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 75, आंसर है 7500। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है
क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है 32550, 32550, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है, जो मैंने अभी बताया था आपको, 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्या। देखिए 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट हो जाती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 से, और जाती है लास्ट 999 तक। उसे कहते हैं 3 अंकों की संख्या। 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। यहाँ देखिए 105 लिखा है, 112 लिखा है, 119 लिखा है, लास्ट 994। जैसे मैंने अभी आपको भाग दे के दिखाया था कि 700 999 में आपको 7 का भाग लगाना है, ठीक है। 999 में 7 का भाग आपको लगाना है, तो आपको जो अंक हमें यहाँ पर यहाँ मिल जाए, भागफल में मिल जाए, ठीक है, डिवीज़र में मिल जाए, वही आपका अंतिम पद होगा। अब यहाँ पे a बराबर 105, d बराबर 100, ये l है आपकी अंतिम पद 994, ठीक। अगर आप चैनल से मेरे नए जुड़े हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करो और आप पिछली वीडियो को अवश्य देख लो, जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम ना रह जाए, ठीक है। इसका जो आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है n बराबर 128 आ रहा है, n बराबर 128 और s बराबर 70336, ठीक है। आप करके देखना, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम आपको भी कोऑपरेट हम करेंगे आपको। आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए पहले भी आ चुका है nवां पद में, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, मैंने इनको बहुत बार देखा है। यहाँ देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/m है, तो सिद्ध कीजिए mn पदों का योगफल 1/2 mn + 1 होगा। प्रश्न को समझने की कोशिश करना, mवां पद 1/n है और nवां पद 1/m है। अब यहाँ देखिए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a और सार्वंतर स्मॉल d है। समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है, mवां पद 1/n, tm बराबर a + m - 1 × d। तो mवां पद 1/n है तो m की जगह 1/n लिख दिया, समीकरण नंबर 1 बना लिया। फिर इसके बाद समांतर श्रेणी का nवां पद 1/m है, तो tn बराबर a + n - 1 × d, तो tn की जगह 1/m लिख दिया। फिर समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, तो 1/n बराबर a + m - 1 × d, फिर 1/m बराबर a + n - 1 × d। यहाँ देखिए अब हमने इसको घटाया, चिन्हों को चेंज किया, तो a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। 1/n - 1/m बराबर m - 1 दोनों के पास है, तो m - 1 × d माइनस m n - 1 × d, ये हो गया। यहाँ से d हमने कॉमन ले लिया, m - 1 - n + 1, ये हो गया। इसके बाद 1 से 1 कैंसिल कर दिया, ये बचा d m - n m/n। यहाँ इसको हमने काट दिया, ये बचा d बराबर 1/mn बच गया। अब इस d का मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो, इस वाले में देखो मैंने यहाँ पर रखा है d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण नंबर 1 हमारा ये था, हम d की वैल्यू को यहाँ रखेंगे 1/mn, ठीक है। फिर हमने इसका इसमें गुणा किया, 1/n a + m/m/n - 1/n, तो m से m कट गया, m से m कट गया। यहाँ बचा 1/n बराबर a + 1/n - 1/n। अब यहाँ 1/n से 1/n कट गया, और ये 1/mn जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमने ट्रांसफ़र किया, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये वैल्यू आ गई a बराबर 1/n। अब यहाँ क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, यहाँ लिखते थे mn पदों का योगफल 1/2 mn + 1 होगा। तो यहाँ जरा देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है mn पदों का योगफल 1/2 mn + 1 होगा, प्रश्नानुसार लिखा है। अब यहाँ पर हमने समांतर श्रेणी के कैपिटल N मान लिया, हमने क्या माना? कैपिटल N पदों का योगफल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू और d की वैल्यू को हम रखेंगे। Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d लिखा है। अब यहाँ ज़रा देखिए, n बराबर mn/2 लिखा है, फिर 2 × a की वैल्यू 1/n + mn - 1 × 1/n। अब यहाँ ज़रा सॉल्व करेंगे, तब देखो ज़रा ध्यान से, mn/2 लिखा है। अब यहाँ हमने क्या किया, 2/mn में से 1/mn को घटा दिया, तो 2 में से 1 घटाओगे 1 ही बचेगा, तो ये हमने लिख दिया, और इससे ये पूरा कट गया एक बार, तो ये आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ जरा देखिए, Smn बराबर mn/2, और फिर यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया mn 1 + mn हो गया। फिर यहाँ पर देखिए mn से ये mn कट गया, तो बचा क्या? 1 + mn/2, यही तो लाना था। देखो जरा, 1/2 mn + 1, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए जरा,
परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल वही है जो q पदों का है, ठीक है, ये आ चुका है, 2-3 बार आया है। ये यहाँ लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल वही है जो q पदों का योगफल है, तो सिद्ध करो p प्लस q पदों का योगफल 0 होगा। अब यहाँ मैंने लिखा माना समांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योग, प्रथम पद a है और सारवंतर स्मॉल d है, तो p पदों का योगफल sp बराबर, यहाँ मैंने फॉर्मूला सीधे सीधे रख दिया है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी को नहीं लिखा है, आप लिखना चाहो लिख दो, फिर उसके बाद n बराबर p की वैल्यू रख दो, तो यहाँ sp बराबर p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी आएगा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार दूसरी वाली फॉर्म में करेंगे, क्योंकि q पदों का योगफल है, तो यहाँ लिखा SQ बराबर q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी, समीकरण नंबर 1 और 2 हो गया। फिर यहाँ पर प्रश्नानुसार हम काम करेंगे। यहाँ लिखा था यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल वही है जो q पदों का है, यानी p और q दोनों सिमिलर हैं आपस में, तो हमने लिखा प्रश्नानुसार SP बराबर SQ, यहाँ SP की वैल्यू रखी p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। अब यहाँ जरा देखिए, 2 से 2 हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, अब p का अंदर गुणा किया 2ap प्लस p इंटू p-1 इंटू डी, और q का भी अंदर गुणा किया 2aq प्लस q इंटू q-1 इंटू डी। अब यहाँ जरा देखिए 2ap p-1 इंटू डी, 2aq q-1 इंटू डी। अब इसके बाद 2ap और 2aq को मैंने एक साथ रखा, दोनों के पास क्या था, दोनों के पास a था कॉमन, 2a हमने लिया कॉमन, अंदर बचा p माइनस q, और यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो ये आ गई और इसके बाद ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस q हो जाएगी। यहाँ पर दोनों के पास d कॉमन था और q का मैंने अंदर गुणा कर दिया, q² माइनस q माइनस p² प्लस p। ठीक, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। फिर q² माइनस p² माइनस q प्लस p। यहाँ देखिए मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पर हमने q माइनस p इंटू q माइनस p q प्लस p माइनस q माइनस p। यहाँ पर देखिए यहाँ पर p माइनस q था, इसको काटने के लिए मैंने q माइनस p इसके चिन्हों को चेंज किया, माइनस आ गया। अब यहाँ से q माइनस p हमने कॉमन ले लिया, अंदर जो बची वैल्यू वो बची q प्लस p माइनस 1, q माइनस p से q माइनस p कैंसिल हुआ, यहाँ पर हमने माइनस का निशान लगाया, 2a बराबर माइनस डी q प्लस p माइनस 1। अब यहाँ पर जो इन्होंने हमसे पूछा था कि p प्लस q पदों का योगफल क्या होगा, तो s बराबर p प्लस q/2 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ये वही फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर n की जगह आपको क्या लिखना है, p प्लस q लिखना है। यहाँ पर हमने रखा p प्लस q/2 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, फिर हमने यहाँ रखा p प्लस q/2, यहाँ से हमने 2a की जो वैल्यू निकाली थी माइनस डी q प्लस p माइनस 1 इस 2a की जगह हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी, और फिर ये था p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये भी रख दिया। फिर यहाँ से हमने क्या किया, d कॉमन लिया, दोनों के पास d था इसलिए मैंने d कॉमन ले लिया, फिर बचा माइनस q माइनस p प्लस 1 p प्लस q माइनस 1। यहाँ देखिए ये आपस में सभी आपस में कट गए, प्लस q से माइनस q कट गया, माइनस p से प्लस p कट गया और प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, ये आपके वैल्यू 0 आ रही। अब इस वैल्यू का इसमें गुणा करेंगे तो p प्लस q पदों का योगफल 0 हो जाएगा, यही हमें निकालना था। यहाँ देखिए p प्लस q पदों का योगफल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने इष्ट मित्रों को भी बताइए, जिससे वो पीछे नहीं रह जाएं। इस श्रृंखला में देखते रहिए विकिपीडिया चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।